हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ आशुतोष शर्मा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का तीसरा लेक्चर है अंडर द कैश बजट, जो हम फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज तीसरे लेक्चर में सीखेंगे। सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आगे और एक एडजस्टमेंट्स को एडवांस एडजस्टमेंट ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने का इन द सिंपल ट्रिक से। ठीक है, अगर आप अभी भी फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर नहीं देखे हो तो आई रिक्वेस्ट सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखो, सेकेंड लेक्चर देखो, उसका वीडियो, दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, पीडीएफ का नोट्स अवेलेबल है जहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देन आपको ये तीसरा लेक्चर भी समझेगा, अदरवाइज आपके पूरे दिमाग के ऊपर से जाएगा। पहले से ही मेन तो अपना छोटा सा है, ठीक है, दिमाग छोटा सा है, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो जब तक फर्स्ट लेक्चर आप नहीं देखोगे, सेकंड लेक्चर नहीं देखोगे, तो तीसरा लेक्चर आपको नहीं समझेगा। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में जैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स लेके सॉल्व किए थे, सेकंड क्वेश्चंस में भी हमने, सेकंड लेक्चर्स में भी हमने एडजस्टमेंट लेके सॉल्व किए थे। तो उसी जैसे कुछ रिलेटेड एडजस्टमेंट्स ही इस लेक्चर्स में हम लोग करेंगे, थोड़ा डिफरेंट वे से करेंगे। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिलेगा, पैटर्न देखना है। वापस से हमको पूरे कैश बजट में वो क्या देखना है, प्रॉपर पैटर्न देखना है कि कैश बजट का कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, एडजस्टमेंट्स के पैटर्न्स क्या होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है कैश बजट में सॉल्व करना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अभी तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू कैश बजट। क्लियर, टाइम वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग पीडीएफ से सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन वहां से रिफर करो, प्लस उस क्वेश्चन में कम से कम 10-12 क्वेश्चन है, आप उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए रिफर करते रहो। ठीक है, इफ एनी डाउट्स तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उस लेक्चर्स को मैं, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। क्लियर है गाइस? सो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द पीडीएफ। पहले तो कैश बजट सॉल्व करने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन का पैटर्न समझना है, क्वेश्चंस कैसे वो समझना है। तो हम लोग पहले क्वेश्चंस देखेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके स्क्रीन पे दिखता रहेगा आप लोग को, प्रिपेयर द कैश बजट ऑफ द कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून। हमें अप्रैल मई जून का कैश बजट बनाना है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने का कैश बजट है, 3 महीना बोले, 4 महीना बोले, 5 महीना बोले, 6 महीना बोले, वट एवर द रीजन। एक चीज आपको याद रखनी है, कैश बजट की इंफॉर्मेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस को ही लेना है। ठीक है, और जिस महीने का आपको उसी महीने में रिकॉर्ड करना है, विच इज पेएबल और रिसीवेबल, पेड और रिसीव्ड। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैश से रिलेटेड। आपको ज्यादातर कैश से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन देगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन आपको ट्रिकी पड़ सकता है। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया आपको अप्रैल मई जून का हमें कैश बजट बनाना है। अब क्वेश्चन में देखो, आपको मंथ में 6 मंथ दिया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ये सेम क्वेश्चन हमने लेक्चर 2 में भी सॉल्व किया था, सेम मतलब डिफरेंट टाइप्स का। ठीक है, अमाउंट वगैरह फिगर आपको चेंजेस मिलेगा, लेकिन पैटर्न यही था। सेल्स का कॉलम है, परचेस का कॉलम है, वेजेस का कॉलम है, एक्सपेंसेस का कॉलम है। सेल्स, परचेस, वेजेस, एक्सपेंस, 4 नाम। सेल्स है, परचेज है, वेजेस है और एक्सपेंस है। ठीक है, एक बंदा है, सिर्फ एक ही है जो कौन से जगह में जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा। रिसिप्ट, सेल्स के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन दिया तो आपको कहां लिखना है, रिसिप्ट में लिखना है। ठीक है, और ये परचेज, वेजेस, एक्सपेंस, तीनों के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन देगा तो कहां पे लिखना है, पेमेंट के ऊपर लिखना है। क्योंकि हमारा कैश बजट का फॉर्मेट हमको वही है, रिसिप्ट और पेमेंट। हम लोग कौन सा मेथड सॉल्व करने वाले हैं, रिसिप्ट और पेमेंट मेथड के हिसाब से हम लोग कैश बजट प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो सेल्स के ऊपर दिया गया कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रिसिप्ट में लिखना है, परचेज, वेजेस, एक्सपेंस में दिया हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कहां लिखना है, पेमेंट में लिखना है। मतलब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम रिसिप्ट है और कौन सा आइटम पेमेंट है, किस आइटम्स की वजह से कैश कम्स इन होने वाला है और किस आइटम की वजह से कैश गोज आउट होने वाला है। ठीक है, अब इस पूरे टेबल को देख के बाकी कुछ नहीं है, आपको 6 महीने का पूरा डेटा दिया हुआ है, 6 महीने के डेटा के बेस पे आपको कैश बजट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, लेकिन कौन से मंथ का, अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे दे दिया क्या, टाइम पास हो सकता है, ऐसे टाइम पास के लिए दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरलिंक जरूर होगा। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन में क्या दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10% परचेज एंड 20% ऑफ सेल्स आर ऑन कैश। 10% परचेज और 20% सेल्स दोनों भी कैश बेसिस पे है। ठीक है, कैश का ट्रांजेक्शन आपको पहले ही बता दिया था मैंने, वापस से सीख लेंगे आज। कैश का मतलब जिस समय जिस मंथ में बेचा उस मंथ में पूरा का पूरा कैश रिकॉर्ड होता ही है। मतलब आज अगर हमने बेचा कैश में तो आज के दिन ही हमको कैश रिकॉर्ड होगा। तो हम जिस महीने का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस महीने का 10% परचेज कैश में, उस महीने का 20% सेल्स कैश में। मतलब कैश का रिकॉर्ड उसी सेम मंथ में होता है, किसी और मंथ में हम लोग कैश रिकॉर्ड नहीं करते, जिस महीने का उसी महीने का कैश रिकॉर्ड। ठीक है, सेकेंड इंफॉर्मेशन बोला है एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द कंपनी। कलेक्शन पीरियड किसके लिए होता है, ऑलवेज डेटर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए। कलेक्शन पीरियड किसके रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड। सेल से रिलेटेड का नाम होता है डेटर, का नाम होता है कस्टमर,
को हम लोग बोलते हैं इनसे कलेक्शन करना है। तो रिलेटेड अगर सेल्स रिलेटेड कोई भी नाम है या कलेक्शन पीरियड बोला है तो उसका मतलब वो सेल्स इंफॉर्मेशन है। क्या बोला है, जो कलेक्शन पीरियड है वो हाफ मंथ का है, मतलब आधा कलेक्शन इस मंथ में, आधा कलेक्शन नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, ये आधा आधा का बहुत दिमाग खराब होता है, तो ऐसा अच्छे से सॉल्व करने का ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिकी पड़ जाता है। तो आधा कलेक्शन इस महीने में और आधा कलेक्शन उस महीने में, नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, आगे क्या बोला है, एंड कभी कभी फुल स्टॉप या एंड वगैरह देख लिया करो, वहां से नेक्स्ट स्टेटमेंट चालू हो जाता है। एंड परचेज आर पेड ऑफ रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ, तो बाकी का जो उधारी परचेज था उसको पेमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ, एक महीने के बाद, मतलब इस महीने का पेमेंट अगले महीने, अगले महीने का पेमेंट उसके अगले महीने, उसके अगले महीने का पेमेंट उसके अगले महीने। ठीक है, ये तो इतना समझ गया। सी थर्ड एडजस्टमेंट, वेजेस आर पेड हाफ मंथ, फिर से हाफ मंथ का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब आधा पेमेंट अभी, आधा पेमेंट नेक्स्ट मंथ, मतलब हाफ इस महीने में, आधा नेक्स्ट महीने, फिर उसका नेक्स्ट महीने का आधा उस महीने में, और नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब आधा आधा नेक्स्ट मंथ चलता जाएगा। देन नेक्स्ट है रेंट ऑफ ₹500 is included in cash, sorry, रेंट ऑफ ₹500 इज इंक्लूडेड इन एक्सपेंस एंड पेड ऑफ मंथली। ये जो रेंट है ₹500 वो एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है, तो आपको जो एक्सपेंसेस का कॉलम दिख रहा है, ठीक है, उस एक्सपेंस के कॉलम में सबसे पहला ₹500 आपको हटाना है। नहीं हटाओगे तो भी चलेगा, खाली याद रखो कि उसमें ₹500 वो रेंट है जो हर महीने पे करना है। ठीक है, तो अप्रैल का अप्रैल में ₹500, हर महीने का 500 500 500 पे करेंगे, लेकिन जो एक्सपेंसेस रहेगा उसमें 500 लेस होके वो पे होगा, तो वो एक्सपेंसेस आपका कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस एक अलग से खर्चा है। उसके बाद क्या बोला है, एक्सपेंसेस पेड मंथली बेसिस, तो बाकी का जो एक्सपेंसेस बचेगा वो उसी महीने पे होगा, मतलब ₹500 रेंट पे चला गया, बाकी का सेम मंथ, तो अप्रैल का अप्रैल में, मई का मई में, और जून का जून में, उसके अलावा कुछ नहीं। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन फर्स्ट अप्रैल, आपको जो बनाने के लिए बोलेगा तो आपको ओपनिंग कैश देगा नहीं देगा डिपेंड करता है, कभी कभी 99% आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दिया होता है। ठीक है, तो सर 1% क्या है, 1% में कभी कभी आपको नहीं दिया होता है, कोई टेंशन नहीं दिया तो क्या होगा, सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या तो फिर ज्यादा ही अगर मेहरबानी रहेगा तो आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस दे देगा, जिसमें आपको ओपनिंग फाइंड करना रहेगा रिवर्स कैटेगरी बेसिस पे। बस इसमें और कुछ भी नहीं है, सिंपल है, जैसे कि लाइक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व किया था वैसे ही है। टेबल सेम है, पर्टिकुलर अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तीन महीने का अपने को कैश बजट बनाना है। जिसमें दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है अपना ओपनिंग बैलेंसेस या ओपनिंग कैश बैलेंस, उसकी शुरुआत ओपनिंग से होती है, कुछ है क्या। फिर ए आता है हमारा रिसिप्ट साइड, हमें कुछ पैसे मिलने वाले हैं क्या, वो। फिर क्या आता है टोटल रिसिप्ट, क्योंकि रिसिप्ट में हमारा ज्यादा नाम था ही नहीं, एक सेल्स था और सेल्स के ऊपर कलेक्शन था, इतना ही दो नाम है, बाकी का कोई रिसिप्ट तो दिया ही नहीं है, सब एक्सपेंस 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 ही दिया, बाकी कुछ भी नहीं, मतलब ज्यादा ज्यादा दो तीन नाम ही है, तो ज्यादा जगह नहीं रहेगा। यहाँ पे आएगा टोटल रिसिप्ट, दैट मीन्स ए हो गया आपका टोटल रिसिप्ट। देन बी आपका आएगा एक पेमेंट, पेमेंट्स में आपको तीन तीन नाम है, पेमेंट मतलब परचेज है, वेजेस और एक्सपेंसेस और रेंट भी है, तो 4-5 नाम आपको एक्स्ट्रा आएगा, तो आएगा टोटल पेमेंट। दैट मीन्स बी, ये हो गया आपका ए प्लस बी। ठीक है, तो ए हो गया आपका रिसिप्ट और बी हो गया आपका पेमेंट, तो रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट डिपेंड करता है कैसा है, तो ए माइनस बी हम करेंगे तो हमको मिलेगा क्लोजिंग कैश। क्लोजिंग कैश बैलेंस से हमको ये फाइंड करना है, किस महीने का क्लोजिंग कैश बैलेंस, बस इतना सिंपल सा फॉर्मेट है, ओपनिंग एंड रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स, पेमेंट, टोटल पेमेंट, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझा रहेगा। अभी तक आपने अगर लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट्स करते रहो लेक्चर्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट से, सिंपल सिंपल, जो जहां नाम हमको जहां दिख रहा है वो हमको पहले वहीं पे लिखना है, जो थोड़ा ट्रिकी है उसको लास्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 10% परचेस और 20% सेल्स कैश में है। परचेस का इंफॉर्मेशन रहेगा तो कहाँ लिखना है, पेमेंट साइड, परचेस पेमेंट साइड,
सेल्स का इंफॉर्मेशन रहेगा तो रिसिप्ट साइड। तो कैश परचेज, कैश परचेज, ये कैश परचेज अभी कभी भूल जाओगे तो खाली इतना लिख देने का 10%, इसका मतलब ये कैश में है, ठीक है, 10%। उसी तरह से कैश सेल्स भी है हमारे पास। कैश सेल्स कितना परसेंट है? 20%। इसका मतलब क्या होता है कि जिस महीने का ट्रांजेक्शन है उस महीने का 20% निकाल दो, जिस महीने का ट्रांजेक्शन है 20% निकाल दो, मतलब जिस महीने का सेल्स है उसी महीने का 20%, जिस महीने का परचेज है उसी महीने का 10% परचेज, ठीक है। तो कितना है आपका अप्रैल में सेल्स कितना है? आपके पास टेबल में दिख रहा रहेगा, अप्रैल में सेल्स आपका है 75,000। तो 75,000 का 20%, 75,000 का 20%, 15,000, ये हो गया 15,000। फिर 75,000 तो मार्च में है। सो जनवरी फरवरी, टेबल को प्रॉपरली देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हमें यहाँ पे क्या कॉलम चाहिए? मई अप्रैल जून। तो अप्रैल मई जून, तो अप्रैल में कितना सेल्स है? सेल्स के कॉलम में देखो, अप्रैल में अगर सेल्स के कॉलम में देखेंगे तो 90,000 है। तो 90,000 का कितना परसेंट चाहिए? 20%, कितना हो गया? 18,000 हो गया। फिर मई में आ जाओ, मई का कितना परसेंट? 20%। मई में सेल्स कितना है? 85,000, 85,000 का 20%, 17,000। उसके बाद जून में आ जाओ, जून में आपके पास है सेल्स 80,000, तो 80,000 का 20%, 16,000। ये हो गया आपका कैश सेल्स, ठीक है। 20% का कैश सेल्स, अप्रैल का 20%, मई का 20%, जून का 20%, क्लियर। उसी सेम वे कैश परचेस करेंगे तो अप्रैल का परचेस का 10%, मई का 10%, जून का 10%। नाउ कम टू द परचेस कॉलम, परचेस कॉलम में देखो वापस से अप्रैल के डेटा में आ जाओ, 50,000, 45,000, 35,000। तो 50,000 का 10%, एक जीरो कम करना है, वहां पे कैलकुलेट करके नहीं बैठना है, ये आपको सीखा रहेगा। कितना आएगा यहाँ पे? 5,000। फिर मई का कितना है? 45,000, एक जीरो कम कर दो, 4,500। जून का है 35,000, एक जीरो कम कर दो, 3,500। ये हो गया आपका कैश परचेज, ठीक है। ओवर। इसके बाद आपको क्या इंफॉर्मेशन बोला है? इसके बाद बोला है पहला, सेकेंड बोला है एवरेज कलेक्शन पीरियड कंपनी का हाफ मंथ है, और क्रेडिट परचेज जो पेमेंट करना है वो 1 महीने के बाद। दोनों में से सिंपल कौन सा है? दोनों में से सिंपल कौन सा है? लिख लेते हैं, डायग्राम लिख लेते हैं। तो पहला वर्किंग नोट में हमको बोला है सेल्स का, ठीक है। सेल्स का जो बोला है वो आपको डिवाइड किया है 20, तो बचा कितना? 80। अगर हम 20% जो दिया हुआ डेटा है वो क्या है? कैश है। तो बचा हुआ डेटा क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। यहां तो समझा। जितना सेल्स है उसका 20% कैश और 80% क्रेडिट है। अभी क्या बोला है? जो कलेक्शन पीरियड है, क्योंकि ये तो कलेक्ट होगा नहीं, तो जिस महीने का था उस महीने का तो ऑन द स्पॉट कैश का ट्रांजेक्शन खत्म, तो बचा किसका? इसका। तो कलेक्शन पीरियड ऑफ द कंपनी इज हाफ मंथ, मतलब इसका आधा आधा, आधा आधा मतलब कितना? 50-50%, क्योंकि हाफ मंथ है ना, तो हाफ मतलब क्या? आधा अभी, आधा नेक्स्ट मंथ। तो हाफ मंथ का कलेक्शन पीरियड है, हाफ मंथ का कलेक्शन पीरियड है, तो आधा अभी आधा बाद में। इसका मतलब अगर ये अप्रैल का हुआ तो कैश भी कभी जनरेट होगा, अप्रैल में जनरेट होगा, और आधा बोला है उसी महीने में कलेक्ट करो और आधा बाद में। यहाँ पे भी क्या आएगा? अप्रैल आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? मई आएगा। इसका मतलब सेम मंथ, सेम मंथ, सेम मंथ और नेक्स्ट मंथ। ये आएगा सेम मंथ, ये भी आएगा सेम मंथ, ये भी आएगा आपका सेम मंथ, और ये हो गया आपका नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो ये एक डायग्राम याद रखो कि सेल्स के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन आया तो कौन सा अमाउंट कब कहां लिखना है, ठीक है। तो कलेक्शन पीरियड, सेल्स का कलेक्शन पीरियड का हम लोग यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है, सेम मंथ और नेक्स्ट मंथ। बस ये दोनों इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए। कलेक्शन फ्रॉम डेटर सेम मंथ में कितना होने वाला है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर नेक्स्ट मंथ में कितना होने वाला है, ठीक है। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या बोला है? क्रेडिट परचेस आर पेड ऑफ रेगुलरली 1 मंथ। नंबर 2 परचेस। अब ये परचेस की इंफॉर्मेशन भी आप आपको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 10% बोला है जो कि कैश बेसिस पे है, तो बचा कितना? 90% जो कि क्या है? क्रेडिट बेसिस पे।
क्लियर है। लेकिन पूरा का पूरा परचेस में क्या बोला है, जो पेमेंट आप करने वाले हो नेक्स्ट मंथ करने वाले हो। अगर ये सेम मंथ हुआ तो कैश परचेस भी कभी होगा, सेम मंथ में होगा। इसका मतलब जो पेमेंट होगा वो कभी होगा, नेक्स्ट मंथ में होगा। अंडरस्टूड। इट मींस अगर ये अप्रैल का ट्रांजेक्शन है तो कैश भी 10% अप्रैल का होगा, बाकी का अप्रैल का 10% जो 90% बचा है वो नेक्स्ट मंथ जाएगा, मतलब मई में जाएगा। क्लियर है। ये हो गया आपका कैश परचेस और बाकी का पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब जो भी 90% रहेगा बचा कुचा वो नेक्स्ट मंथ। अप्रैल का ट्रांजेक्शन का 10% हटा के 90% नेक्स्ट मंथ, मई का 90% नेक्स्ट मंथ, जून का 90% नेक्स्ट मंथ। ठीक है, हर एक का 90% नेक्स्ट मंथ। 90% क्यों सर? क्योंकि 10% तो कैश है, 10% को छोड़ दो, बचा कितना? 90%। उसी तरह से इसका जिसमें महीने का रहेगा 20% नहीं लेने का, 80%। 80% का आधा करने का, आधा सेम मंथ आधा नेक्स्ट मंथ। सर 80% क्यों? 20% तो कैश है, तो कैश को छोड़ दो, जिस महीने का था उस महीने का 20% नहीं आएगा, बाकी का जो बचा 80% उसको नेक्स्ट मंथ के आधे आधे मंथ में ट्रांसफर करते रहने का। ठीक है, ये दो डायग्राम हो गया, इसको बाद में देखते हैं। वेजेस आर पेड हाफ मंथ। अभी यहाँ पे वेजेस का भी ट्रांजेक्शन कैसा हो गया? हाफ मंथ, मतलब वेजेस का आधा पैसा अभी आधा पैसा बाद में। ठीक है, तो वेजेस का भी यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, पेमेंट टू वेजेस। सेम मंथ और नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो वेजेस का पेमेंट भी क्या होने वाला है? आधा आधा होने वाला है, तो आधा अभी आधा बाद में। उसके बाद है रेंट 500 इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस एंड पेड मंथली। आपका रेंट जो है हर महीने जाने वाला है, तो यहाँ पे रेंट हर महीने, तो हर महीने का कितना है? 500 500 500। सिंपल हो गया। उसके बाद क्या बोला है? एक्सपेंसेस पेड मंथली। आपका जो एक्सपेंसेस है वो मंथली पेड करना है। तभी एक्सपेंसेस कैसे होगा? जस्ट सीधा एक्सपेंसेस कॉलम, आपको एक्सपेंसेस कॉलम में यहाँ पे बना देता हूं मैं छोटा सा। ठीक है, एक्सपेंसेस कॉलम में आपको कितने महीने का चाहिए? हमको अप्रैल मई जून का। तो अप्रैल में एक्सपेंसेस कितना था? 7000 का था। अप्रैल में 7000 का एक्सपेंसेस था, जिसमें रेंट पे होने वाला था 500, बचा कितना? 6500। बराबर है, अप्रैल का हो गया। दिस इज द अप्रैल, मई, जून। तो अप्रैल में था 7000, मई में है 6000 और जून में है 5000। हर महीने में 500 रेंट पे होने वाला है, जो कि इंक्लूडेड है। तो बचा कितना? इसका आएगा 5500, इसका आएगा 4500, ये बच गया रिमेनिंग। ठीक है, पेंडिंग एक्सपेंसेस। तो इस पेंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करना है? हर महीने पे करना है, तो यहाँ पे आएगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेड कितना? 6500, 5500 और 4500। ये हो गया एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस का मामला भी खत्म। फिर उसके बाद क्या बोला है? ओपनिंग बैलेंसेस दिया है। कैश एंड बैंक बैलेंस एज ओपनिंग 1 अप्रैल 15,000। ओपनिंग बैलेंसेस आपको 15,000 है। दैट मींस हमको क्या फाइंड करना है? मई का ओपनिंग बैलेंस, जून का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग। ठीक है, हर एक का क्लोजिंग। दैट्स इट। अभी आपको अमाउंट उठाना है और कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। रेंट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, आपको तीन चीजें, मतलब दो चीजें निकालनी है। सेल्स के ऊपर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, परचेस के ऊपर की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। तो एक काम करें, दोनों में सिंपल कौन सा है? दोनों में सिंपल सबसे सिंपल है परचेस, क्योंकि परचेस का आपको क्या करना है? डायरेक्टली लिखना है। बड़ी हो जाएगा तो यहाँ से वर्किंग नोट हटा देंगे। चलो, परचेस। अब परचेस के कॉलम में जाओ और परचेस के कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है, 10% हटा करके बाकी का 90% आपको क्या लिखना है? नेक्स्ट महीना। क्यों बोला है? क्योंकि आपका जो परचेस का पेमेंट होने वाला है वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब अप्रैल का पेमेंट मई में जाएगा, मई का पेमेंट जून में जाएगा और जून का पेमेंट जुलाई में जाएगा। जुलाई तो है ही नहीं। क्लियर है? तो अप्रैल का पेमेंट कब जाने वाला है? मई में जाने वाला है। मई का पेमेंट जून में जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक महीना बचेगा, दैट मीन्स अप्रैल का पैसा बचेगा। मतलब अप्रैल में कौन सा महीना आएगा? अप्रैल में जो कॉलम है उसमें कौन सा वाला अमाउंट आएगा? उसके पहले वाला। तो आपको जो प्रीवियस डेटा दिया रहेगा ना, वैसे टाइम पास के लिए नहीं दिया रहेगा, वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन इस करंट मंथ में आने वाला है। ठीक है सर, कैलकुलेट कैसे करें फिर? सिंपल है, आपको हर महीने का 90% लेना है और नेक्स्ट मंथ में लिखना है। ठीक है,
हर महीने का 90%। सर 10% क्यों नहीं? क्योंकि 10% तो कैश है, कैश को भूल जाओ, कैश का हर महीने का ट्रांजेक्शन हटा दो, बचा कितना? 90%। तो 90% कैलकुलेटर उठाओ, परचेस में जाओ और परचेस का पहले अप्रैल वाला अमाउंट लो, क्योंकि अप्रैल वाला अमाउंट लेके हमको कहां लिखना है? मई में लिखना है। ठीक है, अगर अप्रैल है तो मई, मई है तो जून। तो अप्रैल में आपके पास परचेस जो था 50,000 का था, कितना परसेंट ले? 10% माइनस करके ले कि डायरेक्टली 90% ले? सर डायरेक्टली 90% लो। क्यों? क्योंकि 10% ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, छोड़ दो, डायरेक्टली 90%। वी आर कैलकुलेटिंग डायरेक्टली 90%। तो 50,000 का 90%, 45,000। 50,000 था अप्रैल में, जिसका पेमेंट हम नेक्स्ट मंथ करने वाले हैं। तो 45,000 मई में। ठीक है, फिर आओ मई में। मई का आपका कितना है? 45,000। 45,000 का 90%, 45,000 का 90%, 40,500। 40,500 तो बचा कौन सा? अप्रैल में दिख रहा है यहाँ पे स्पेस। तब जाओ क्वेश्चन के प्रीवियस मंथ में। अप्रैल के पहले कुछ मंथ दिया है क्या? हाँ सर हमको दिया है ना, मार्च दिया है, फरवरी दिया है, जनवरी दिया है। तो उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, एक महीना बोला ना तो एक महीना पीछे जाने का। अप्रैल का पहले क्या आता है? मार्च। मार्च में जाओ, मार्च में कितना परचेज है? मार्च में 42,000 का है। तो मार्च का पेमेंट अप्रैल, अप्रैल का पेमेंट मई, मई का पेमेंट जून। तो मार्च का यहाँ पे आएगा, मार्च से रिलेटेड अप्रैल में आएगा। ठीक है, तो मार्च में कितने का है? 42,000। 42,000 का कितना परसेंट? 10% की 90%? 10% तो कैश है, मतलब ही नहीं है। 90% आएगा इनटू 90%, 37,800। ये हो गया आपका परचेस का ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। क्लियर गाइस? यहां तक समझा आपको? अब नेक्स्ट देखते हैं सेल्स के ऊपर। सेल्स का थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इन सिंपल वे में समझेंगे हम लोग। ठीक है, सो परचेज और एक्सपेंसेस सब हो गया। नाउ सेल्स। सेल्स क्या बोला है? पूरे डायग्राम को एक बार फिर से समझते हैं। सेल्स जो है 20% कैश है, 80% क्रेडिट है। उधार, उधार का जो पैसा रहेगा वो आधा सेम मंथ में कलेक्ट करेंगे, आधा नेक्स्ट मंथ में कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट दिया आपने को। तो सीधा क्या करेंगे? जिस महीने का उसका 80% निकालेंगे, 80% निकाल के सेम मंथ और नेक्स्ट मंथ। तो चलो अप्रैल का देखते हैं। अप्रैल का सेल्स कितना है हमारे पास? अप्रैल का सेल्स 90,000 है। तो 90,000 का क्या करें सर? 20% निकाले कि 80% निकाले? हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं ना, तो डायरेक्टली कितना परसेंट निकालो? 80% निकालो, उसको हाफ हाफ कर दो। ठीक है, 50-50% कर दो, 1/2 1/2। तो 90,000 का 80% कितना होता है? 90,000 का 80% 72,000 होता है, जिसको हम लोग डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2 करेंगे, हाफ करेंगे। डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी आपको कितना आएगा? 36,000, 36,000, 36, 36। अप्रैल का है तो ये भी अप्रैल में, और ये किधर जाएगा? मई में। ये हो गया सेम मंथ। ठीक है, ये हो गया सेम मंथ, ये हो गया नेक्स्ट मंथ। क्लियर? सेम मंथ में कितना? 36,000। तो नेक्स्ट मंथ में कितना? नीचे 36,000। क्लियर है गाइस? समझा? अप्रैल। उसी तरह से मई का देखते हैं। मई का सेल्स कितना है? मई का सेल्स है 85,000। कितना परसेंट निकालेंगे पहले उसका? उसका हम लोग 80% निकालेंगे। ठीक है, तो 85,000 का 80% 68,000। फिर क्या करेंगे सर? हाफ हाफ कर देंगे, 1/2 1/2 कर देंगे। क्लियर? डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 34,000, 34,000, 34, 34। तो मई, तो ये भी क्या रहेगा आपका? मई रहेगा, और ये क्या रहेगा आपका? जून। दैट मीन्स सेम मंथ और नेक्स्ट मंथ। तो सेम मंथ कितना आ गया? 34,000। नेक्स्ट मंथ कितना चला गया? 34,000। अभी क्या बचा? एक चीज आपको यहाँ पे दिखते रहेंगी, एक यहाँ पे स्पेस बचा और एक यहाँ पे स्पेस बचा है। ठीक है, बराबर है? तो जून का भी कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर है? ऊपर का डायग्राम हटा देता हूं, रेफरेंसेस के लिए आपका हो गया था। विदाउट डायग्राम देखते हैं।
जून, जून का आपका सेल्स है कितना? जून का आपका सेल्स है 80,000। कितना परसेंट निकालेंगे इसका? सर 80% निकालेंगे। 80% निकालेंगे तो समथिंग 64,000 आएगा। 80% 64,000, ये हो गया आपका 64,000। सर अभी क्या करेंगे? कुछ नहीं, अभी तो चला रहा वही करेंगे। 1/2 1/2 हाफ हाफ करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, 32,000 32,000। सर अभी क्या करेंगे? ये जहां जून, ये रहा आपका जून सेम मंथ, ये कहा होगा आपका जुलाई। ठीक है, तो सेम मंथ और नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ आपका सेम मंथ जून का कितना आएगा? 32,000। 32,000। इसका नेक्स्ट मंथ जाने वाला है ना, तो नेक्स्ट मंथ का कॉलम है क्या हमारे पास? नहीं है, छोड़ दो, इसका ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, खत्म। तो ये वाला डेटा तो भर गया, अब ये वाला डेटा भरना बाकी है। अप्रैल, अप्रैल के पहले कुछ दिया है कि अपने को? हाँ दिया है ना सर, मार्च का डेटा दिया है, बराबर है। तो मार्च का ले लो। ये ऐसा कुछ हिडन इंफॉर्मेशन होता है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो मार्च का सेल्स कितना है? मार्च का सेल्स है 75,000। 75,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 80%। ठीक है, 75,000 का 80%, 60,000। 60,000 को क्या करेंगे सर? हाफ करेंगे, 1/2 1/2, दैट मीन्स 30,000 एंड 30,000। अब ये जो मार्च है, ये तो सेम मंथ, मतलब मार्च यहाँ पे होगा, और मार्च का नेक्स्ट मंथ अप्रैल, तो सेम मंथ, दैट मीन सेम मंथ। मार्च का कॉलम है क्या हमारे पास? नहीं, मतलब ये नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा? 30,000 अप्रैल में, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 30,000। ये हो गया, ये भी कंप्लीट। परचेज सेल्स दोनों खत्म। दोनों खत्म के बाद एक बचा हमारे पास, कौन सा? फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। वेजेस आर पेड हाफ मंथ, सेम जैसे हमने किया ना, हाफ मंथ, सेम वे। क्लियर? रेंट का हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, कैश बचा क्या है? वेजेस बचा है। ठीक है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। ये सब हो गया आपका। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस पेड हाफ मंथ। ठीक है, वेजेस पेड हाफ मंथ। हाफ मंथ मतलब क्या? सेम मंथ और नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब अप्रैल, अप्रैल का हाफ मंथ क्या होगा? अगर अप्रैल में जाएगा तो हाफ मंथ क्या होगा? आधा अभी, आधा बाद में। ठीक है, अप्रैल, मई, हाफ हाफ। फिर मई का जो कॉलम आएगा, मई का हाफ, जून के हाफ में, जून का हाफ जुलाई के साथ। ठीक है, तो अप्रैल का पहले उठाओ, पहला अप्रैल का ले लो वेजेस। अप्रैल का वेजेस कितना है? चेक द वेजेस कॉलम ऑफ द अप्रैल। अप्रैल का वेजेस है 24,000। ठीक है, 24,000 को हाफ हाफ, 12,000 और 12,000, तो 12,000 आपका जाएगा अप्रैल और मई में। अप्रैल, मई, ये जो 24,000 था, ये कौन से मंथ का था? अप्रैल मंथ का था। ठीक है, तो सेम मंथ अप्रैल में कितना? 12,000। नेक्स्ट मंथ जाएगा 12,000। क्लियर? अब मई का उठा लो। मई का सेल्स, सॉरी मई का वेजेस। मई में जो वेजेस है आपका 20,000 है, तो 20,000 अगर मई में है, ये होगा 10,000 और ये होगा 10,000। तो मई, दैट मीन्स मई और जून, सेम मंथ, नेक्स्ट मंथ, 10,000 सेम मंथ, 10,000 नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब क्या बचा है? देखो यहाँ पे दो जगह बचा है, एक यहाँ पे बचा है, एक यहाँ पे बचा है। दैट मीन्स जून का सेल्स, जून का वेजेस ले लो। जून का वेजेस कितना है? 18,000। जून का 18,000, इसको हाफ करेंगे तो 9,000 और 9,000, दैट मीन्स हाफ ऑफ सेम मंथ और नेक्स्ट मंथ, जून और जुलाई। तो सेम मंथ में कितना आ गया? 9,000 आ गया। लेकिन ये हम लोग लिखेंगे तो जुलाई का नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, बचा कौन सा अभी? ये वाला।
दैट मीन्स अप्रैल का आधा अभी बाकी है जो कि नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है। तो अप्रैल का आधा बाकी है तो अप्रैल के लिए कौन सा डेटा आएगा, उसका प्रीवियस मंथ का डेटा आएगा। तो हमको क्या मार्च दिया है, हाँ सर दिया ना मार्च। तो मार्च में आपका वेजेस कितना है, मार्च में आपका वेजेस है 22,000। तो 22,000 को क्या करेंगे 11,000 और 11,000 एक जरूर ज्यादा हो गया 11,000। 22 अगर मार्च है तो ये भी आपका मार्च रहेगा और ये रहा आपका अप्रैल। तो मार्च वाला तो कॉलम आएगा ही नहीं क्योंकि मार्च का डेटा है ही नहीं हमारे पास, मतलब मार्च का टेबल ही नहीं है। बचा कौन सा, अप्रैल का 11,000 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा 11,000। हो गया आपका पूरा कैलकुलेशन डेटा सॉल्व। क्लियर। और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा। क्या करना है, फटाफट टोटल करके कैश फाइंड करना है। 15,000 कैलकुलेशन करते समय अगर मेरा कहीं गलत हो गया तो आप लोग प्रॉपर सही कर लो, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उठाओगे डायरेक्टली और कॉपी कर दोगे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट करो 15,000 प्लस 18,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000, 99,000 यहाँ पे आएगा। चेक करते जाओ, ठीक है, आंसर्स को प्रॉपरली। यहाँ पे 99,000 टोटल रिसिप्ट हो गया। टोटल पेमेंट देखते हैं 5,000 प्लस 37,800 प्लस 12,000 प्लस 11,000 प्लस 500 प्लस 6,500, 72,800। ये हो गया आपका पेमेंट। रिसिप्ट माइनस पेमेंट 99,000 माइनस 72,800, 99,000 माइनस 72,800 इज इक्वल टू 26,200। ये हो गया आपका क्लोजिंग कैश। क्लोजिंग कैश नेक्स्ट मंथ का क्या होता है, ओपनिंग कैश होता है 26,200। क्लियर। अप्रैल का क्लोजिंग कैश आपका नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग कैश होता है। ये लेक्चर 1 में भी सीखा था, लेक्चर 2 में भी सीखा था, इसके लिए आप लेक्चर 3 में डायरेक्टली करेंगे। 26,200 के साथ अदर रिसिप्ट्स को प्लस करो, 70,000 प्लस 34,000 प्लस 36,000 इज इक्वल टू 1,13,200। 1,13,200 टोटल रिसिप्ट्स। नाउ पेमेंट को ऐड करो, 4,500 प्लस 45,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 500 प्लस 5,500, 77,500। 77,500 पेमेंट हो गया। ए माइनस बी, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, तो 1,13,200 माइनस 77,500 आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, ठीक है। आपका आंसर आएगा 35,700। ये हो गया आपका क्लोजिंग कैश। तो मई का क्लोजिंग, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग 35,700। देन ऐड करते जाएंगे 16,000 प्लस 32,000 प्लस 34,000, 1,17,700, 1,17,700 प्लस माइनस बराबर करो, हो सकता है वाला कहीं गलत हो गया रहेगा तो इसके लिए आप प्रॉपरली करो। देन माइनस करते जाएंगे 3,500 प्लस 40,500 प्लस 9,000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 68,000। 68,000 का टोटल पेमेंट माइनस करेंगे हमने किसके साथ, 1,17,700 को लेस 68,000 इज इक्वल टू 49,700। ये हो गया आपका कैश बजट अप्रैल मई जून का। अंडरस्टूड। आई होप आपको समझा रहेगा ये वाला क्वेश्चंस। क्लियर गाइस। सो इस क्वेश्चन के बेस पे एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है, खुद से। अगर डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर्स लेके आऊंगा आपके लिए सीरीज वापस से, तो इसके एडवांस क्वेश्चन बाद पूछूंगा, फिर अगर हुआ तो ठीक है, अच्छी बात है। तो इसी क्वेश्चंस के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। जस्ट ट्राई एट योर ओन, ठीक है। लेक्चर 1, 2, 3 का सीक्वेंस में सीरीज ले लो, अंडरस्टैंड करो अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या लिखा है, अ कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू हैव 25,000 कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल। ये 1 अप्रैल का अगर डेटा है, आपको कैश इन हैंड ओपनिंग दिया हुआ है। इट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द एस्टिमेट ऑफ कैश पोजीशन ड्यूरिंग द 3 मंथ
अप्रैल मई जून, तो अप्रैल का आपको ओपनिंग दे दिया है 25,000, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 25,000 आएगा। 3 महीने का डेटा बनाने है, अप्रैल मई जून का सेम कॉलम है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेबल देख लो, सेल्स है, परचेज है, वेजेस है, एक्सपेंसेस है। सेल्स रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगा तो रिसिप्ट, परचेज, वेजेस, एक्सपेंस पे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा तो पेमेंट्स, ठीक है। जहां तक है आपको सेम वे में जा रहा है, ओके। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने का डेटा दिया है, बनाने के लिए बोला 3 महीने का, अप्रैल मई जून का, आपको उतना ही फोकस करना है, क्लियर। अदर इंफॉर्मेशन इसमें आ जाओ, नंबर फर्स्ट, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर टू मंथ। अब यह सप्लायर का मतलब क्या होता है? सप्लायर का मतलब होता है, क्या होता है, जिससे हमने माल खरीदा है उसको पेमेंट करना, ठीक है। नहीं भी है तो आपको यहाँ पे बोला है क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर ने हमको 2 महीने का मौका दिया है, 2 महीने में हमको पेमेंट करने का। 2 महीने बाद यहाँ पे 1 महीने का दिख रहा है आपको पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट टू सप्लायर, क्या लिखेंगे, पेमेंट टू सप्लायर, बराबर है। अब यहाँ पे पेमेंट टू सप्लायर, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ नहीं, 2 महीने के बाद पेमेंट करना है, मतलब अप्रैल का पेमेंट जून में जाएगा, बराबर है। अप्रैल का पेमेंट जून में जाएगा, तो सप्लायर का कुछ पोजीशन कैसा बनेगा, यहाँ पे आपको डेटा केवल का दिया है, जनवरी से दिया है ना, पेमेंट टू सप्लायर 2 मंथ, 2 महीने के गैप में देना है, ठीक है। 2 महीने के गैप में देना है, मतलब जनवरी का पेमेंट मार्च नहीं, कभी आएगा जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी का पेमेंट फैब में ना जाकर के कभी जाएगा मार्च, क्योंकि ये 1 महीना हो गया, ये 2 महीना हो गया और ये तीसरा महीना हो गया, ठीक है। जनवरी का पेमेंट फरवरी में नहीं जाएगा, कभी जाएगा मार्च में जाएगा, 1 2 3, तो 2 महीना, ये हो गया सेकेंड मंथ, क्लियर गाइस। तो उसी तरह से जनवरी हो गया, यहाँ पे आएगा अभी फरवरी, फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च आता है, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। तो इसका मतलब फरवरी का पेमेंट कभी जाएगा, अप्रैल में जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आता है मार्च, मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई। दैट मीन्स मार्च का पेमेंट आपका जाएगा मई में, फिर यहाँ पे आएगा अप्रैल, मई, जून, बराबर है। तो अप्रैल का पेमेंट आपका जाएगा जून में, क्लियर है गाइस। ये आपको 3 महीने का डेटा मिल गया ना, अप्रैल मई जून, बस दैट्स इट। मतलब मार्च का, सॉरी, फरवरी का पैसा अप्रैल में रिकॉर्ड करेंगे, मार्च का पैसा मई में रिकॉर्ड करेंगे, अप्रैल का पैसा जून में रिकॉर्ड करेंगे। 3 महीने का पेमेंट हो गया इसका, पेमेंट टू सप्लायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, 25% सेल्स फॉर कैश and a period of credit allied to customer for credit sales 1 month। ये हो गया, सेल्स का बोला है, सेल्स का क्या बोला है, 25% जो है वो कैश होना चाहिए, बाकी का कितना बचा, बाकी का बचा 75%, जिसको हम लोग बोलते हैं उधार, क्रेडिट। ये जो हम लोग कलेक्ट करेंगे, दैट मीन्स कलेक्शन जो होने वाला है वो 1 मंथ के पीरियड पे होने वाला है, मतलब नेक्स्ट मंथ, सीधा सीधा नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब अगर ये अप्रैल का हुआ तो ये भी अप्रैल का होगा, लेकिन ये जो होगा वो मई का होगा। जस्ट अभी हमने सॉल्व किया, क्या करना है, अप्रैल का 75% निकाल के मई में लिखना है, मई का 75% निकाल के जून में लिखना है, एक एक महीने का। तो अप्रैल में कौन सा वाला अमाउंट आएगा, मार्च वाला, मार्च का कितना परसेंट, 75% निकाल के अप्रैल में लिखना है, बाकी का सेम मंथ का 25% कैश, यहाँ पे आएगा कैश सेल्स 25%, सेल्स का कोई भी इंफॉर्मेशन रिसिप्ट में, ठीक है। ये भी हो गया सिंपल। उसको क्या दिया हुआ है, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस 1 मंथ। वेजेस का कॉलम देखो, एक्सपेंसेस का कॉलम देखो, अप्रैल मई जून, हर एक महीने में 1 मंथ का डिले होने वाला है। डिले इन पेमेंट मतलब अप्रैल का पेमेंट मई में, मई का पेमेंट जून में। तो अप्रैल में कौन सा पेमेंट आएगा, मार्च वाला आएगा, मार्च का अप्रैल, अप्रैल का मई, मई का जून। उसी तरह से एक्सपेंसेस का कॉलम देखो, ठीक है, एक्सपेंसेस कॉलम में मार्च का अप्रैल में लिखेंगे, अप्रैल का मई में लिखेंगे, मई का जून में लिखेंगे, एक एक महीना आगे आगे। इनकम टैक्स 25,000 इज टू बी पेड इन जून। सीधा सीधा एक ही बोला है, इनकम टैक्स आपको पेड करना है, रिसिप्ट में तो होगा नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स पेड, या इनकम टैक्स कौन से कॉलम में,
अप्रैल में डैश, मई में डैश, सीधा किधर आएगा, जून में आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आप क्या करो, एटलीस्ट सॉल्व करके रखो। सो ट्रैक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिपेयरिंग ऑफ कैश बजट, आपको कितना आ गया और कितना आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में थोड़ा और डिफिकल्ट वे में क्वेश्चंस लेकर आएंगे अलग अलग, और आप पीडीएफ के क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट सीरीज। थैंक यू। लेक्चर्स समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।